जब स्त्री और पुरुष दोनों बात करना छोड़ देते हैं तब बाहर से यह स्थिति शांति जैसी लग सकती है, लेकिन भीतर यह शांति नहीं बल्कि एक गहरा तूफान होती है। यह मौन सिर्फ शब्दों की अनुपस्थिति नहीं होता बल्कि भावनाओं, अपेक्षाओं, अधूरी बातों और दबे हुए दर्द का संगम होता है। सवाल यह नहीं है कि दोनों चुप क्यों हैं, असली सवाल यह है कि इस चुप्पी में सबसे ज्यादा टूट कौन रहा है। यह विषय केवल प्रेमी प्रेमिका तक सीमित नहीं है बल्कि विवाह, अधूरे रिश्ते, पुराने संबंध और भावनात्मक जुड़ाव वाले हर रिश्ते पर लागू होता है। आइए इस विषय को मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और व्यवहारिक स्तर पर गहराई से समझते हैं। मौन का मनोविज्ञान। जब दो लोग जो कभी एक दूसरे से खुलकर बात करते थे अचानक चुप हो जाते हैं तो यह मौन स्वाभाविक नहीं होता। यह मौन अक्सर 3 कारणों से जन्म लेता है। 1, अहंकार, पहले वह बोले। 2, डर, अगर बात की तो टूट ना जाए। 3, थकान, अब समझाने की ताकत नहीं बची। यह मौन धीरे धीरे आदत बन जाता है और आदत बनते ही यह भीतर जड़ें जमाने लगता है। क्या दोनों को बराबर दर्द होता है? सही तौर पर देखा जाए तो लगता है कि दोनों बराबर चुप है, दोनों बराबर दूरी बनाए हुए है, इसलिए दर्द भी बराबर होगा। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि दर्द की तीव्रता नहीं, दर्द को झेलने का तरीका अलग होता है। यहीं से स्त्री और पुरुष के बीच का अंतर शुरू होता है। स्त्री का दर्द, भीतर की खामोशी। स्त्री जब बात करना बंद करती है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे दर्द नहीं है। अक्सर इसका मतलब होता है कि उसने बहुत बार अपनी बात कहने की कोशिश की लेकिन उसे सुना नहीं गया। एक स्त्री पहले बोलती है, बाद में चुप होती है। अधिकतर मामलों में स्त्री संवाद की शुरुआत करती है। वह समझाना चाहती है, जताना चाहती है, सुधार चाहती है, लेकिन जब बार बार उसकी भावनाओं को हल्के में लिया जाता है तब वह चुप हो जाती है। यह चुप्पी हार की नहीं होती, यह थकान की चुप्पी होती है। 2, स्त्री का दर्द भावनात्मक होता है। स्त्री दर्द को भीतर जीती है। वह बाहर से सामान्य दिख सकती है, हंस सकती है, काम कर सकती है, लेकिन भीतर लगातार वही सवाल चलता रहता है, क्या मेरी कोई कीमत नहीं? क्या मैं ज्यादा चाह रही थी? 3, स्त्री यादों में जीती है। जब बात बंद होती है तो स्त्री वर्तमान में नहीं, अतीत में जीने लगती है। पुराने मैसेज, पहली बातचीत, छोटी छोटी खुशियां, सब उसे बार बार उसी व्यक्ति की ओर खींचती है। स्त्री खुद को दोष देती है। सबसे गहरी बात यह है कि स्त्री अक्सर खुद को दोषी मान लेती है। शायद मुझसे ही कोई गलती हुई, अगर मैं थोड़ा कम बोलती तो ये आत्मदशी उसे भीतर से तोड़ता है। पुरुष का दर्द, देर से महसूस होने वाला खालीपन। पुरुष का दर्द अलग तरह का होता है। वह शुरुआत में उतना तीव्र नहीं लगता लेकिन समय के साथ ये गहराता जाता है। एक पुरुष पहले खुद को संभाल लेता है। जब बात बंद होती है पुरुष अक्सर सोचता है, ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वह खुद को काम, दोस्तों, मोबाइल या व्यस्तता में उलझा लेता है। 2, पुरुष दर्द को दबाता है। पुरुष समाज से ये सीखता है कि भावनाएं कमजोरी है, इसलिए वह दर्द को स्वीकार नहीं करता बल्कि दबाता है। लेकिन दबा हुआ दर्द खत्म नहीं होता, वह भीतर जमा होता रहता है। 3, असली दर्द तब शुरू होता है जब कोई उसे समझने वाला नहीं रहता, जब दिन का कोई पल उसे सुनने वाला नहीं होता, जब सफलता भी साझा करने लायक नहीं लगती। तब पुरुष को एहसास होता है कि चुप्पी ने उससे क्या छीन लिया। 4, पुरुष पछतावे में जीता है। पुरुष का दर्द अक्सर पछतावे में बदल जाता है। काश मैंने तब बात कर ली होती, काश मैंने उसे रोका होता, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो ज्यादा दर्द किसे होता है? इसका जवाब सीधा नहीं है लेकिन गहरा है। स्त्री को दर्द पहले होता है, गहरा होता है और लंबे समय तक रहता है। पुरुष को दर्द देर से होता है, लेकिन जब होता है तो उसे समझने का कोई नहीं होता। स्त्री दर्द को जीती है, पुरुष दर्द से भागता है। स्त्री रोकर हल्की होती है, पुरुष चुप रहकर और भारी। मौन रिश्तों को कैसे मारता है? बात ना करना धीरे धीरे इन चीजों को खत्म कर देता है। विश्वास, अपनापन, भावनात्मक सुरक्षा, भविष्य की कल्पना। मौन कभी भी समाधान नहीं होता, यह केवल दूरी को सुंदर तरीके से ढक देता है। सबसे खतरनाक चुप्पी कौन सी होती है? वह चुप्पी जब दोनों एक दूसरे को याद तो करते हैं लेकिन ये मान लेते हैं कि अब बोलना बेकार है। यह चुप्पी रिश्ते को नहीं, उम्मीद को मारती है। क्या यह मौन कभी टूटता है? हाँ, लेकिन 2 तरह से। संवाद से, जब कोई एक अहंकार छोड़कर बोल देता है।
स्थायी दूरी से जब दोनों आगे बढ़ जाते हैं लेकिन भीतर कुछ अधूरा रह जाता है। सत्य जब स्त्री और पुरुष दोनों बात करना छोड़ देते हैं तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि किसे ज्यादा दर्द है। सवाल ये होना चाहिए कि क्या यह दर्द इतना छोटा था कि संवाद से हल नहीं हो सकता था। क्योंकि जो रिश्ते मौन से खत्म होते हैं वे अक्सर पूरी जिंदगी यादों में शोर मचाते रहते हैं। और यही कारण है कि यह विषय सिर्फ कौन ज्यादा दर्द में है तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह समझने तक पहुंच जाता है कि दर्द चुप्पी से पैदा होता है, ना कि दूरी से। जब दोनों एक दूसरे को याद करते हैं लेकिन फिर भी चुप रहते हैं, यह स्थिति सबसे ज्यादा पीड़ादायक होती है, क्योंकि यहाँ ना तो प्रेम खत्म हुआ होता है, ना ही लगाम टूटा होता है, सिर्फ अभिव्यक्ति बंद हो जाती है। स्त्री हर दिन यह सोचती है, अगर मैं मैसेज करूं और उसने ठंडा जवाब दिया तो, अगर उसने पढ़कर छोड़ दिया तो। पुरुष हर दिन यह सोचता है, अगर मैंने बात की और उसने जवाब नहीं दिया तो, अगर उसने मुझसे आगे बढ़ जाने का इशारा कर दिया तो। यानी दोनों एक ही डर में जी रहे होते हैं, खो देने का डर, स्त्री की चुप्पी का एक गहरा संकेत। जब स्त्री सच में किसी पुरुष से बात करना बंद कर देती है तो यह अक्सर इसलिए नहीं होता कि वह उसे भूल चुकी है, बल्कि इसलिए होता है कि उसने बहुत उम्मीद कर ली थी, उसने बहुत सहन कर लिया था, उसने बहुत बार खुद को समझाया था। अब वह खुद को बचाने के लिए चुप हो जाती है। यह चुप्पी नाराजगी नहीं होती, यह भावनात्मक आत्मरक्षा होती है। पुरुष की चुप्पी का एक अनकहा कारण, पुरुष की चुप्पी अक्सर गलत समझी जाती है। लोग सोचते हैं उसे फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई यह होती है कि पुरुष को फर्क पड़ता है, बस वह यह मानना नहीं चाहता। वह सोचता है अगर मैं कमजोर दिखा तो मेरी कीमत घट जाएगी, अगर मैंने अपनी भावना दिखाई तो मैं हार जाऊंगा। इसलिए वह चुप रहता है और उसी चुप्पी में खुद को खोता चला जाता है। मौन कैसे रिश्ते की ऊर्जा को खत्म करता है। रिश्ते शब्दों से नहीं, भावनात्मक आदान प्रदान से जीवित रहते हैं। जब बात बंद होती है, स्पर्श याद बन जाता है, आवाज कल्पना बन जाती है, अपनापन संदेह में बदल जाता है। धीरे धीरे दोनों यह मान लेते हैं कि शायद अब कुछ बचा ही नहीं, जबकि असल में बहुत कुछ बचा होता है, बस उसे कहने वाला कोई नहीं होता। सबसे ज्यादा दर्द किस पल होता है? स्त्री को दर्द तब सबसे ज्यादा होता है जब वह खुद को रोकती है, जब वह चाहकर भी मैसेज नहीं करती और हर रात ये सोचकर सोती है, अगर वह सच में मुझे चाहता तो खुद बोलता। पुरुष को दर्द तब सबसे ज्यादा होता है जब वह ये जान लेता है कि अब अगर वह बोले भी तो शायद देर हो चुकी है। यही फर्क है, स्त्री उम्मीद में टूटती है, पुरुष पछतावे में। मौन का अंत हमेशा ब्रेकअप नहीं होता, कई बार मौन का अंत रिश्ते के टूटने से नहीं बल्कि भावनाओं के मर जाने से होता है। दो लोग साथ रहते हैं लेकिन भीतर कुछ महसूस नहीं होता, हंसी होती है लेकिन गहराई नहीं होती। यह स्थिति सबसे खतरनाक होती है क्योंकि यहां रिश्ता दिखता है पर जीवित नहीं होता। अगर इस चुप्पी को अभी भी तोड़ा जा सकता है, अगर अभी भी याद आती है, मन भारी होता है, नाम सुनकर दिल रुकता है, तो समझ लीजिए रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, बस संवाद रुका हुआ है। और संवाद एक ऐसा पुल है जिसे एक कदम से भी शुरू किया जा सकता है। अंतिम और सबसे कड़वा सच, जब स्त्री और पुरुष दोनों बात करना छोड़ देते हैं तो ज्यादा दर्द उसी को होता है जो पहले बोल सकता था, लेकिन मैं क्यों बोलूं, मैं चुप रह गया। क्योंकि समय के साथ भावनाएं नहीं मरती, मौके मर जाते हैं, और जब मौका चला जाता है तो दर्द सिर्फ यादों में बचता है, चुप, भारी और उम्र भर के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छी वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।